अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेजेस को। अब फ्रेजेस जो हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। फ्रेजेस क्या हैं, आज के लेक्चर में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेजेस होते क्या हैं। फ्रेजेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक सिंगल थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हों। अब इन द मॉर्निंग ये हमारे पास एक फ्रेज है। रीडिंग द बुक ये भी एक फ्रेज है। अब ध्यान में रखिएगा इसकी डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स यूज्ड एज वन थॉट, कि ऐसे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जो कि एक थॉट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हों और इनके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही प्रेडिकेट। प्रेडिकेट से मुराद है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो, सेंटेंस का वो पोर्शन प्रेडिकेट कहलाता है। अब जो फ्रेजेस हैं, अब इनको दो तरीकों से कैटेगराइज किया गया है, एक स्ट्रक्चर वाइज और दूसरा है फंक्शन वाइज। पहले हम स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करेंगे कि फ्रेजेस को हम स्ट्रक्चर वाइज कैसे कैटेगराइज करते हैं। स्ट्रक्चर वाइज में हम उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से एक फ्रेज पे कहते हैं हम कि वो क्या क्या फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या जो भी। अब एक फ्रेज जो है हम पहले देखते हैं कि उसके स्टार्ट में कोई वर्ब तो नहीं है। अगर तो हमें फ्रेज के स्टार्ट में एक वर्ब मिल जाए, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या इन्फिनेटिव कुछ भी, तो हम कहते हैं कि वो एक वर्बल फ्रेज है। अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि जो उसका लास्ट वर्ड होगा फ्रेज का, हम उसको कहेंगे कि वो हमारा हेड वर्ड है, और जो हेड वर्ड होगा वही हम नाम दे देंगे उस फ्रेज को। ध्यान में रखें, अगर शुरू में वर्ब है तो वो वर्ब हमारा हेड वर्ड होगा। अगर शुरू में वर्ब नहीं है तो जो भी लास्ट वर्ड होगा उसको हम हेड वर्ड कहेंगे, और जो एक फ्रेज का हेड वर्ड होगा वही उस फ्रेज का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड मैन, एक अच्छा आदमी। अब ये हमारे पास एक फ्रेज है। क्या इसके शुरू में वर्ब है? नहीं, तो हम कहेंगे इसका जो लास्ट वर्ड है वो है हमारा हेड वर्ड। अब मैन को हमने क्या लिया, ये हमारा हेड वर्ड है। अब मैन क्या है? एक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब। मैन एक नाउन है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा एक नाउन फ्रेज है। फिर दूसरी एग्जांपल देखें, वेरी गुड। वेरी गुड एक फ्रेज है। क्या इसके शुरू में वर्ब है? नहीं, इसका जो लास्ट वर्ड है वो है गुड। गुड क्या है? गुड हमारे पास एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तो गुड जो है ये हमारे पास, क्योंकि लास्ट वर्ड को हम हेड वर्ड कहेंगे और हेड वर्ड हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो मैं कहूँगा ये फ्रेज जो है हमारी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब ये थर्ड एग्जांपल को देखिए, रीडिंग द बुक। रीडिंग द बुक, इसमें अब हमें स्टार्ट में एक वर्ब मिल गया है, रीडिंग, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब अगर हमें एक फ्रेज के स्टार्ट में वर्ब मिल जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, वर्बल फ्रेज। तो ये हमारे पास एक वर्बल फ्रेज है। पहला नाउन फ्रेज था, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा हमारे पास वर्बल फ्रेज। ये कैटेगराइजेशन होती है इस तरह स्ट्रक्चर वाइज में। इस तरह एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता था। आपने इस हिसाब से ही, अगर स्टार्ट में हमें वर्ब नहीं मिलता और हम स्ट्रक्चर वाइज उनको कैटेगराइज कर रहे हैं तो हम उनको वही नाम देते हैं जो उनके हेड वर्ड के हों। आपने पहले हेड वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। अब हम आ जाते हैं फंक्शन वाइज इनकी कैटेगराइजेशन पे, कि फंक्शन वाइज इनको कैसे डिवाइड करते हैं। अब फंक्शन वाइज नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब है, वर्ब है और प्रेपोजिशन है। तकरीबन 5 मेजर टाइप्स आ रही हैं फ्रेजेस की। अगर आप एक जुमला देखें, अ गुड मैन रिस्पेक्ट्स अदर। अब इसमें हमारे पास जो अंडरलाइन पार्ट है ये हमें एक फ्रेज उन्होंने दे दिया है। अब जो गुड मैन है, आप ये देखें कि एक तो वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप देखें तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है गुड मैन। एक नाउन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो एक फ्रेज जब वो नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो हमारा नाउन फ्रेज है। दूसरा, हम इसकी इस तरह से पहचान कर लेते हैं कि अगर आप देखें जो इसका भी लास्ट वर्ड है फ्रेज का, मैन, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है। मतलब कि हमारा हेड वर्ड क्या है, हमारे पास हेड वर्ड मैन है जो कि एक नाउन है। क्योंकि हमारा हेड वर्ड एक नाउन है तो हम कहेंगे कि ये हमारा एक नाउन फ्रेज है। फंक्शन वाइज भी इस तरह से हम कर लेते हैं। अब आते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ। दिस बुक इज वेरी गुड।
ये किताब बहुत अच्छी है। अब वेरी गुड जो है हमें एक अंडरलाइन कर दी गई है फ्रेज। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप है। तो आप देखें कि इसका हेडवर्ड क्या है, गुड, और गुड हमारा एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये भी हमारा एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब ये जो फ्रेज है वेरी गुड, ये हमें किसके बारे में बता रहा है, क्या चीज बहुत अच्छी है, बुक। क्योंकि हमें बुक के बारे में बता रहा है तो ये फ्रेज हमारा एडजेक्टिव फ्रेज ही बनता है। और दूसरा हमने देख लिया कि इसका हेडवर्ड भी अगर एडजेक्टिव है तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज ही है। थर्ड टाइप होती है एडवर्ब फ्रेज। अब एक एडवर्ब फ्रेज जो है ऐसा फ्रेज है जो कि एक एडवर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा हो। ही रन्स वेरी फास्ट, हमारे पास वर्ब है रन्स, और वेरी फास्ट जो है हमें बता रहे हैं उसके रनिंग के बारे में, जो हमें वर्ब के बारे में बताए उसके मानी में मॉडिफिकेशन करे या उसके मानी में एडिशन करे। ऐसे लफ्ज़ या ऐसे अल्फाज हमारे एडवर्ब होते थे। तो अब क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एक एडवर्ब के तौर पे एक्ट कर रहे हैं तो हम इनको कहेंगे हमारा एक एडवर्ब फ्रेज है। वेरी फास्ट हमारा एक एडवर्ब फ्रेज है। अब जो फास्ट लफ्ज़ को अगर हम अकेले देखें, ये जो लफ्ज़ है फास्ट, ये वर्ब के एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास लफ्ज़ है फास्ट, फास्ट जो है हमारा एक एडवर्ब भी हो सकता है और एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो लेकिन इस जुमले में आप देखें कि जो फास्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि वो हमें वर्ब के बारे में बता रहा है तो हम इसको एडवर्ब ही कहेंगे। तो इस जुमले में जो फास्ट है, जो हेडवर्ड है, क्योंकि वो हमारा एक एडवर्ब है तो हम इस फ्रेज को भी एडवर्ब फ्रेज ही कहेंगे। और कंप्लीट फ्रेज जो है वो एक एडवर्ब का काम कर रही है। सेम वे अगर हम वर्ब फ्रेज की बात करें, अब एक वर्ब फ्रेज जो है, अब इसमें हम जुमला देखें, शी इज राइटिंग अ स्टोरी, शी इज राइटिंग अ स्टोरी। अब इस राइटिंग को हमें अंडरलाइन करके दे दिया गया है। क्या बताएं कौन सी फ्रेज है। आपके एमसीक्यूज भी इसी तरह आते हैं, आपको जुमला दिया गया होता है उसमें से कुछ पार्ट अंडरलाइन किया जाता है और नीचे आपको चॉइसेस दी जाती हैं कि आप इनमें सेलेक्ट करें कि वो क्या हो सकता है। और वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फ्रेजेस के हिसाब से नहीं करना, वो आपके कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच को बीच में इंक्लूड करते हैं और तमाम पार्ट्स के टाइप्स को भी, और अगर ये क्लॉजेस वगैरह आ रही हैं तो ऑब्वियसली इनको भी। अब शी इज राइटिंग अ स्टोरी, इज राइटिंग हमारा अंडरलाइन किया गया है। अब आप देखें इसमें हमारा हेड वर्ड क्या है, राइटिंग। राइटिंग इज अ वर्ब, क्योंकि हमारे फ्रेज का हेड वर्ड एक वर्ब है, सो वी विल कॉल इट अ वर्ब फ्रेज। इट इज नॉट अ वर्बल फ्रेज। वर्बल फ्रेज के स्टार्ट में वर्ब होता है, इसके एंड पे आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा वर्ब फ्रेज है, नॉट अ वर्बल फ्रेज। लास्ट है हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज जैसा कि नाम से वाज़ेह है, ऐसी फ्रेज जो कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी। आई हैव अ वॉच विद डायमंड्स, कि एक ऐसी घड़ी जिस पर डायमंड लगे हुए हैं। तो विद डायमंड्स को अंडरलाइन किया गया है कि ये एक फ्रेज है और हमने आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ फ्रेज। सो एज यू कैन सी कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो एक प्रेपोजिशन है। अगर आप देखें एक फ्रेज का जो पहला वर्ड है इट्स अ प्रेपोजिशन, वी विल कॉल इट अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो विद डायमंड्स हमारे पास एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब ये हमें हमारी फ्रेजेस की डिस्कशन कंप्लीट होती है। आपको दो टाइप्स के बारे में बताया गया, दो मेजर कैटेगरीज के बारे में, स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज, और उनके अंदर हम किस तरह से पहचान कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे फ्रेज का चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।